दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश कुमार। आज मैं आपको एलटी मुख्य परीक्षा 2025-26 के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसे आएंगे। तो कुल प्रश्न हैं 20। प्रश्नों का प्रकार वर्णनात्मक होगा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। कुल अंक होंगे 200 के। समय होगा 3 घंटे। प्रश्न 2 प्रकार के आएंगे, एक तो होगा लघु उत्तरीय, दूसरा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उनकी संख्या होगी 10 और सभी प्रश्न होंगे 8-8 नंबर के। तो 10 अठे 80 नंबर का ये हो जाएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे और सभी 12-12 अंकों के होंगे। तो 12 दहम्मा 120। अब दूसरी बात, लघु उत्तरीय प्रश्न 125 शब्दों में लिखने होंगे। जो प्रत्येक प्रश्न है 125 शब्दों के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे वो 200 शब्द में। समय सीमा, शब्द सीमा इनकी है 200 शब्द। अब 10 ये हो गए 20 प्रश्न हो जाएंगे। अब ये 80 का ये 120 का ये हो गया 200 का। बात समझ में आ रही है। अब इनके प्रश्न कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा। सिद्धों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। सिद्धों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 200 शब्द, कितने शब्दों में? 200 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है। अब मैं कॉपी को पलटता हूँ और देखता हूँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। ये देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न क्या था कि सिद्धों के उद्भव का परिचय देते हुए लिखिए। प्रश्न बहुत ही साफ लिखने का प्रयास आप लोग करिएगा। देखिए सिद्धों के उद्भव का देते हुए उद्भव का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है ना, ऐसे भी आ सकता है। देखिए कि अथवा डाल दीजिए और रहेगा कि सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। अब उत्तर देखिए। तो उत्तर संख्या मान लीजिए है 1। ठीक है, तो हम डाल देंगे 1। या 2 होगी तो 2 डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 ही है। ठीक है, 2 ही मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धों का परिचय थोड़ा सा। तो सिद्ध शब्द का जो सिद्ध शब्द आया है, तो सिद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिखिए सिद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ। सिद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है अर्थ है? साधना के माध्यम से
साधना के माध्यम, किसके माध्यम से? साधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाला। सिद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ है साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसी के आगे से लिखेंगे कि सिद्धों का उद्भव, सिद्धों का उद्भव, सिद्धों का उद्भव कैसे हुआ? तो सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की जो एक महायान शाखा थी, उस शाखा की एक उप शाखा थी, नाम था वज्रयानी। तो वज्रयानी से सिद्धों का उद्भव हुआ। तो कैसे लिखेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी, कौन यानी? वज्रयानी उप शाखा से, ये उप शाखा थी, उप शाखा से सिद्धों का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? सिद्धों का उद्भव हुआ। एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको प्लेन कॉपी ही यहीं से मिलेगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो प्लेन कॉपी में ही प्रैक्टिस करिएगा। आगे थोड़ा सा और लिखिए। तो सिद्धों का, ये जो लिखा ना आपने कि सिद्धों का उद्भव कैसे हुआ, तो सबसे पहले लिख लीजिए कैसे, इसका क्रम लिख लीजिए। सिद्धों के उद्भव का क्रम है ना, सिद्धों के उद्भव का क्रम, कैसे हुआ? तो सबसे पहले सिद्ध आए। सिद्ध से कौन आया? तो सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध। सिद्ध से कौन आया? सिद्ध तो लास्ट में है। नहीं, सिद्ध नहीं, सिद्धों का उद्भव कैसे हो ना, तो सिद्ध तो कैसे आएंगे? सिद्ध तो बाद में आएंगे सब। तो सिद्धों का उद्भव है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म की है ना, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से हुआ इसका? अभी आपने क्या लिखा? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। तो बौद्ध धर्म के बाद क्या आएगा? महायान आएगा। क्या आएगा? महायान आएगा। कौन सी शाखा आएगी? महायान आएगी ना। अब महायान की कौन सी उपशाखा थी? मैंने आपको बताया वज्रयान। कौन सा? वज्रयान। जब ध्यान भटक जाता है तो ऐसा ही होता है। महायान, बौद्ध धर्म, महायान से वज्रयान, वज्रयान से मंत्रयान, कौन यान? मंत्रयान। अब मंत्रयान से कौन आया? ये सिद्ध आए। कौन आया? सिद्ध आए। यही सिद्ध यहाँ लिखने जा रहे थे। सिद्ध आए। कौन से आए? तो ये सिद्धों का उद्भव हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो हुआ आपका क्रम। अब छोटा सा और एक बात लिखनी ज़रूरी है इसमें कि ये सब कुछ तो हो गया, अब इनका समय क्या है ना। तो समय देखिए, तो समय लिखिए कि इनका जो समय था 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। इनका समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी माना जाता है। किसका? इन्हीं का, है ना। अब थोड़ा सा और लिखिए, सिद्धों का केंद्र, है ना। सिद्धों के केंद्र लिखिए। सिद्धों के केंद्र कौन कौन से थे? सब लोग जानते हैं। सिद्धों के प्रमुख केंद्र ना, सिद्धों के प्रमुख केंद्र, सिद्धों के प्रमुख केंद्र सब लोग जानते हैं ना।
बिहार, असम, उड़ीसा, है ना। तो लिख लीजिए बिहार, लिखने से आपको फ़ायदा रहेगा। बिहार, है ना। बिहार के बाद फिर असम, असम, उड़ीसा, कैसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम कोई भी हो। उड़ीसा, बंगाल, बंगाल, नेपाल, है ना। ये प्रमुख केंद्र थे, है ना। बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, ये प्रमुख इसके केंद्र थे, है ना। और थोड़ा सा अब देखो, इतना तो हो गया। अब आप बताइए उनको कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आप बताइए सिद्धों के बारे में, सिद्धों के बारे में सबसे पहले सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है। सबसे पहले जानकारी मिलती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर, वैसे एक ही में होना चाहिए ठाकुर, नाम अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर विरचित, है ना, द्वारा रचित, विरचित भी हो जाएगा, द्वारा रचित भी हो जाएगा। द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर, नाम क्या है, वर्ण रत्नाकर में मिलती है। किसमें मिलती है, वर्ण रत्नाकर में मिलती है। हम बहुत स्लो लिख रहे हैं, अभी आपको बताना ना होता तो स्पीड थोड़ा हमारी अधिक होती। अब आगे देखिए, आगे एक पॉइंट और लिखिए। इसके बाद इतना हो गया सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी किसके पास थी, कहाँ से मिलती है। तो आपको बताना है कहाँ से मिलती है आपको, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित या विरचित वर्ण रत्नाकर से मिलती है ना। आगे एक पॉइंट लिखिए कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 84 मानी गई है, जिनमें चार कौन था बताइए, 4 योगिनी महिलाएं थी, है ना। 4 महिलाएं भी थी, 4 महिलाएं भी थी, है ना। 4 महिलाएं भी थी, है ना। कौन सी थी, नंबर एक कोई भी लीजिए, मणिभद्रा, कौन थी, मणिभद्रा। नंबर 2 मेखलापा। नंबर 3 कनकलापा। नंबर 4 लक्ष्मीकरा। कौन थी, लक्ष्मीकरा। ठीक है, ये तो हो गया। अब सबसे पहले देखिए सिद्ध साहित्य का पता लगाया था किसने। तो सिद्ध साहित्य का सबसे पहला पता किसने लगाया, लिख लीजिए। तो सिद्ध साहित्य का सबसे पहले पता लगाया ना, सबसे पहले पता लगाने सिद्ध साहित्य सबसे पहले पता लगाने वाले विद्वान, है ना। ये हो गया आपका हेडिंग, है ना। क्या हो गई, हेडिंग। तो आप लिखिए सबसे पहले सिद्ध साहित्य का सबसे पहले पता लगाया था, नाम था उनका, क्या नाम था, हरिप्रसाद शास्त्री। किसी कौन है, हरिप्रसाद शास्त्री। तो लिखिए कि सिद्ध साहित्य का सबसे पहले पता लगाने वाले विद्वान, लिखिए पूरा, सिद्ध साहित्य का सबसे पहले पता लगाने वाले
वाले विद्वान, विद्वान इस प्रकार से भी लिख दीजिए। विद्वान कौन है? विद्वान का नाम क्या है बताइए? हरिप्रसाद शास्त्री, है ना? हरिप्रसाद शास्त्री ना। चलिए, हरिप्रसाद शास्त्री, हरिप्रसाद शास्त्री। ये हरि भी मिलता है, हर भी मिलता है, प्रसाद शास्त्री हैं। कौन है? हरिप्रसाद शास्त्री हैं। अब सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पता लगाया था ना, ये 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में सिद्ध साहित्य का पता लगाने के लिए ये नेपाल गए थे। कहाँ? 1907 में इन्होंने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय, 1907 ईस्वी में इन्होंने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से सिद्धों की रचनाओं है ना, रचनाओं की छाया प्रति, यानी फोटो कापी, छाया प्रति, भाई ओरिजिनल थोड़ी देगा कोई, छाया प्रति प्राप्त की। कब छाया प्रति कब प्राप्त की? नेपाल से 1907 ईस्वी में। अब आगे थोड़ा सा और लिखिए। और 1917 ईस्वी में इन्होंने इसका संपादन किस नाम से किया? आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं ना। इसका संपादन किस नाम से किया? अब जरा बताइए आप, किस नाम से किया था? इसका संपादन, है ना, बौद्धगान ओदोहा। क्या नाम था? बौद्धगान ओदोहा नाम से इसका संपादन बौद्धगान ओदोहा नाम से किया। नाम से बांग्ला अक्षरों में किया था। किस में किया था? बांग्ला अक्षरों में किया था, है ना, बांग्ला अक्षरों में किया था, किस में किया था? बांग्ला अक्षरों में किया था, बौद्धगान ओदोहा का। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसी नाम से प्रकाशित करवा लिया। अब बात आती है कि जो सिद्ध थे, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ क्या क्या थे, है ना? आधार क्या थे? सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन थे? तो एक था, बहुत आवश्यक नाम बता रहे हैं, आदिकर्म प्रदीप मंजूश्री। समझ गए ना? आदिक्रम प्रदीप मंजूश्री मूलकल्प, है ना। आदिकर्म प्रदीप मंजूश्री, है ना। आदिकर्म प्रदीप मंजूश्री मूलकल्प और एक नाम और है। तो एक नाम ये हो गया और एक नाम हो गया, तीन है ना, तो तीन में है साधना समुच्चय। एक नाम है साधना समुच्चय। क्या नाम है? साधना समुच्चय। ये तीन ग्रंथ हैं, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गए, मान लीजिए, ठीक। तो ये आधार ग्रंथ हैं इसके। तो इन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके ये साहित्य लिखे गए थे। अच्छा, ये तीनों ग्रंथ, प्रश्न पूछा जाए अगर कि जो तीनों 1, 2, 3 तीनों ग्रंथ हैं, इन तीनों ग्रंथों का, ये तीनों ग्रंथ कहाँ रचे गए थे? तो इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों ग्रंथों की रचना, इन तीनों ग्रंथों की रचना कहाँ की गई थी? तो श्री पर्वत पर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? श्री पर्वत पर की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, श्री पर्वत पर इन तीनों ग्रंथों की रचना श्री पर्वत पर की गई थी।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अब अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि मुनिदत्त सूरी और मुनि अद्वैय वज्र सूरी ने सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया था? आप लोग बताइए। मुनिदत्त सूरी, मुनिदत्त सूरी और अद्वैय, क्या नाम था? अद्वैय वज्र सूरी, है ना। अद्वैय वज्र सूरी ने इनकी क्या नाम दिया? इनकी भाषा को सूरी ने इनकी भाषा क्या नाम दिया? तो इनकी भाषा को नाम दिया था संध्या अथवा, है ना, कि भाषा को क्या नाम दिया? भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा, संध्या या संध्या भाषा नाम दिया, संध्या भाषा नाम दिया, है, नाम दिया। अब ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं किस पर? इसके बाद आ जाते हैं इनकी मान्यताओं पर या प्रवृत्तियों पर, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा देखिए आपको बता दूं कि ये इन्होंने तो माना ही मुनिदत्त सूरी और अद्वैय वज्र सूरी, इन्होंने तो इनकी भाषा को संध्या भाषा अथवा संध्या भाषा कहा, लेकिन हरिप्रसाद शास्त्री ने भी तो कहा। तो लिखिए हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा था। क्या नाम था? आलो आंधारी का मतलब क्या होता है? आलो आंधारी का मतलब क्या होता है? अंधेरे से उजाला, है ना, या अंधेरे में उजाला, है ना। आलो अंधारी भाषा को आलो अंधारी को ब्रैकेट में लिख देते कि अंधेरे में उजाला, अंधेरे में उजाला, है ना। आलो अंधारी भाषा को आलो अंधारी नाम दिया। ये हो गया आपका पॉइंट। अब इनकी भाषा के बारे में थोड़ा सा एक कथन लिख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या किसी का मिले तो एक कथन हो जाता है, तो इसमें प्राण आ जाता है, मान लीजिए, है ना। अब लिखिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, जरा बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है। ये बहुत छोटा कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा? जनता पर इन सिद्ध योगियों का जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। तो ये हो गया कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम हेडिंग डालेंगे जो मुख्य हमारा क्या है? सिद्धों की प्रमुख मान्यताएं या प्रवृत्तियां, है ना। तो प्रवृत्तियां लिखिए, सिद्धों की प्रमुख
प्रवृत्तियाँ, सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। नंबर 1 बहुत छोटा है, लिखिए। अच्छा ये बताइए, क्या ये ईश्वर को मानते थे? नहीं मानते थे, तो आप लिख दीजिए कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे। तो सिद्ध, लिखिए, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे। सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे। आगे बताइए, ये जन भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये जन भाषा का प्रयोग करते थे, जन भाषा का प्रयोग करते थे। नंबर 3 और क्या इम्पोर्टेंट इनके बारे में है कि ये साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता थी इनमें। देखिए, साधनात्मक रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता, साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता थी। और चौथी बात क्या हो सकती है कि क्या ये वैदिक और ब्राह्मण धर्मों को मानते थे कि नहीं मानते? नहीं मानते। तो आप लिख दीजिए कि जो है ये वैदिक एवं ब्राह्मण, वैदिक एवं ब्राह्मण धर्मों का खंडन करते थे, है ना, नहीं मानते थे। ब्राह्मण धर्मों का खंडन करते थे, अर्थात ये जो कर्मकांड था ना, कर्मकांड के विरोधी थे। ये भी लिख सकते हो पॉइंट, ये कर्मकांड के विरोधी थे। आगे देखिए, जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। ये जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा, है ना, वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। अगला नंबर क्या है? और ये योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल देते थे। योग साधना द्वारा, किसके द्वारा? योग साधना द्वारा, है ना, ये योग साधना द्वारा क्या करते थे? ये शरीर की शुद्धि पर बल देते थे, शरीर की शुद्धि पर बल देते थे, है ना, बल देते थे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अच्छा ये होगा, गुरु को महत्व दिया ना, गुरु को अधिक महत्व, हालांकि वो भी जो नाथ भी गुरु को महत्व देते थे, ये भी महत्व देते थे बराबर, कोई अंतर नहीं है। एक बात और, उलटवासियों का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे? तो कबीरदास पर जो उलटवासियों का प्रभाव आया है वो इन्हीं की वजह से आया है ना, इनका प्रभाव है। तो उलटवासियों का प्रयोग, उलटवासियों का प्रयोग करते थे ना, उलटवासियों का प्रयोग, है ना, प्रयोग करते। कबीरदास ने कहा कि नाव में नदियाँ डूबी जाए, है ना, नाव में नदियाँ डूबी जाए, है ना, ये कबीर ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था, है ना। यानी हमारे यहाँ उरौनी का पानी बरेली पर जाए, है ना, नाव में नदियाँ डूबी जाए, है ना, लौकी डूबे, उन्होंने तो बूढ़े कहा है, तो लौकी बूढ़े सिल उतराए, है ना, लौकी बूढ़े सिल उतराए, सिल मतलब पत्थर, सिल उतराए, है ना, उतराए, और नाव में नदियाँ डूबी जाए, है ना। तो ये इन्होंने कहा था। आगे कबीर का है। आगे देखिए, चमत्कार प्रदर्शन, है ना, चमत्कार प्रदर्शन पर बल देते थे। दूसरी बात क्या है? ये वामाचार पंचमकार, है ना, वामाचार और पंचमकार
पंचमकार पर बल देते थे। पंचमकार क्या है? अब जानते हैं, मध्य, मध्य है ना, मध्य हो गया, मांस हो गया, मैथुन हो गया, है ना, मैथुन हो गया और मत्स्य हो गया, मत्स्य मछली है ना, मत्स्य हो गया। अब एक बात और महत्वपूर्ण हो जाता है, सहज जीवन पर बल देते थे, सहज जीवन पर बल देते थे, सहज जीवन पर बल देते थे, सहज जीवन पर बल दे देते थे। और एक बात और महत्वपूर्ण, हालांकि ये पर्याप्त है, 200 शब्दों में पूछा जाएगा तो ये पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन आप एक बार और लिख सकते हैं कि नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। ये नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, नारी सहवास, नारी सहवास यानी कि नारी के साथ ये भोग विलास करते थे, है ना, अनाथ इससे परहेज करते थे। तो नारी सहवास को, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर ने बात समझ रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर मानते थे, है ना, मानते थे। और नाथ क्या है, इसको नहीं मानते थे। तो अगला वीडियो हमारा होगा सिद्ध और नाथ में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आज हमारा इतना छोटा सा प्रयास रहा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।